Hello students, my name is Atul Kumar Misra and I am your English teacher. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि लेंचो इंक्वायरी करने के लिए पोस्ट ऑफिस आया हुआ था कि उसके लिए कोई लेटर आया है कि नहीं, और पोस्ट ऑफिस वालों ने लेंचो को लेटर दे दिया था और लेंचो लेटर लेके वापस चला गया था। अब उस लेटर में पोस्ट ऑफिस वालों ने क्या रखा था, लेंचो ने जो भी डिमांड करा था गॉड से, उसका हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा मनी डाल के लेंचो को दे दिया गया था। अब आगे स्टोरी में क्या होता है पढ़ के एक्सप्लेन करते हैं। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सेइंग द मनी। लेंचो घर जाता है, चिट्ठी खोलता है और उसमें जो मनी होता है ना, वो जो एनवेलप है उसमें जो मनी डाला गया है, वो मनी देख के ना वो थोड़ा भी सरप्राइज नहीं होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि भगवान जी पैसा उसको जरूर देंगे, मदद जरूर करेंगे। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था कि वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। बट ही बिकेम एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी। बट जब उसने मनी काउंट करी तो वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान तो ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब मन में वो ये भी सोचता है कि मैंने जो भगवान से डिमांड करी है वो उसको भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि लेंचो जो है ना, बहुत ही ज़्यादा भगवान के प्रति विश्वास रखने वाला इंसान है। एक बहुत ही नहीं होता है, प्यारा सा संबंध है उसका भगवान के साथ। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। और उसी वक्त क्या होता है कि लेंचो विंडो के पास जाता है और वहाँ पे पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, मान लो जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उसमें पब्लिक राइटिंग टेबल है जहाँ पे आम जनता आएगी, अपनी बात अपना एनवेलप पे जो भी लिखना होगा वो लिखेगा। ही स्टार्टेड टू राइट, उस टेबल पे रख के उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ। अब लिखते टाइम ना, जैसे मान लो हम कुछ लिख रहे हैं ऐसे, तो अपना अलग अलग एक्सप्रेशन देंगे चेहरे का, तो उसी तरह से लिखते टाइम ना उसके भौं पे कुछ रिंकल्स टाइप से आने लगे, एक सिकुड़न टाइप से आने लगी, यानी कि वो काइंड ऑफ एक्सप्रेशन है। उसके साथ उसने लिखना शुरू किया। Caused by the effort he had to make to express his ideas, यानी कि वो रिंकल्स क्यों आ रहे थे, क्योंकि वो अपनी बात लिख रहा था, उस तरह की फीलिंग्स थी उसके अंदर, इसलिए वो रिंकल्स आ रहे थे उसके भौं के ऊपर। When he finished, और जब उसने लिखना ख़त्म किया, he went to the window to buy a stamp। विंडो के पास गया और एक स्टैम्प खरीदा। Which he licked, और क्या हुआ कि उसमें उसने थोड़ा सा कोई द्रव्य लगाया। जनरली अब लिक्ड का मतलब होता है थूक लगाना, बट मुझे नहीं लगता कि उसने थूक लगाया होगा, बट कोई लिक्विड लगाया। देन अफिक्स टू एनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। अब क्या किया, उसने स्टैम्प को उस पर चिपका दिया। कैसे चिपकाया, ऐसे मुक्का मार के। ब्लो ऑफ फिस्ट मतलब क्या होता है, मुक्का मारना, मुक्का का प्रहार, ठीक है। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। और जब लेंचो ने ये करके फिर से मेल बॉक्स में लेटर डाल दिया, तो एक पोस्ट मास्टर गया उसमें से और उस लेटर को निकाल के दोबारा देखा। इट सेड, और उसमें क्या लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर। भगवान जी, जो मनी मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी। सिर्फ 70 पैसोज ही मुझे मिले हैं, क्योंकि मैंने तो उससे ज़्यादा का डिमांड करा था आपसे। सेंड मी द रेस्ट, मुझे वापस भेज दीजिए बाकी जो बचा हुआ है। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी के जो भी मनी है आप उसे भेज दीजिए वापस। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। लेकिन ये जो मनी आप भेजिएगा, रेस्ट ऑफ द मनी, वो मेल के थ्रू नहीं भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो अब इसमें ये बोलता है कि ये जो आप रेस्ट ऑफ द मनी मुझे भेजोगे वो मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि मेल के थ्रू भेजोगे तो पहले वो पोस्ट ऑफिस में आएगा, फिर मुझे मिलेगा। और ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ना, ये है क्या है, बेईमानों की एक टोली है। यानी इसमें जितने भी लोग हैं वो बेईमानों का एक ग्रुप है, समूह है। यानी कि लेंचो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वो 70 पैसों ही उसको मिला है, उसको लगता है कि भगवान ने तो भेजा होगा, उसे लग रहा है कि गॉड ने अपना काम किया है, मैंने जितना डिमांड करा है भगवान ने उतना ही मुझे भेजा है। लेकिन गड़बड़ी हुई है इस पोस्ट ऑफिस के लोगों के द्वारा, उन्होंने पैसे निकाल के तब हमको दिया है, राइट। तो अब इसी के साथ क्या होता है, ये स्टोरी यहीं पे
फिनिश हो जाती है। स्टोरी से हमें पता क्या चलता है दोस्त, हमें पता ये चलता है कि लेंचो जो है ना वो भगवान में बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता है, उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है भगवान के साथ, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है भगवान के साथ, राइट। जनरली ऐसा देखा नहीं जाता है कि कोई भगवान से इतना प्यार करे कि उनके नाम लेटर लिख दे, लेकिन लेंचो सच में ऐसा था इस स्टोरी में, और उसने भगवान को पत्र लिखा। और जब पत्र लिख के पोस्ट ऑफिस में उसने पत्र को डाला तो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस वाले भी हैरान हो गए, वो पढ़े, वो लोग भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने लेंचो को हेल्प करने के पर्पज से उसमें पैसे रख दिए और लेंचो को मदद कर दिए। बट लेंचो ना उसका नेगेटिव ले लिया। नेगेटिव क्यों लिया? लेंचो ने इंटेंशनली नेगेटिव नहीं लिया, वो भगवान में इतना ज़्यादा विश्वास करता था कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि भगवान ने कम पैसे दिए होंगे। तो इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। अब स्टूडेंट्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके होंगे, मैं अगले वीडियो लेक्चर में सबको इंट्रोड्यूस कराऊंगा और सारे क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा। आई होप दिस वीडियो आल्सो might have been very useful for all of you, and I hope you enjoyed a lot watching this video, right? तो सब लोग घर पे रहो, सुरक्षित रहो और साथ में enjoy करो एंड पढ़ाई करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।